आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच ने आज सुबह फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। आर्टिकल 370 के हवाले से आपको मालूम है, इस हवाले से भारत ने इक़दाम किए थे। मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ऐसा कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा और उन्होंने कहा कि जी द हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। ये जो चीज है हिस्ट्री ऑन आवर साइड, ये इसको हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? इट मींस एवरीबॉडी इज नॉकिंग द इंडियन डोर, इंडिया इज रेडी, ये कहना चाह रहे हैं टू कोलैबोरेट, टू एंगेज एंड टू एंगेज विद द वर्ल्ड ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद जो कार्ड्स डील हुए, इंडिया इज होल्डिंग ए विनिंग हैंड ऑन मेनी इश्यूज। सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है। जय हिंद दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आधिकारिक फैसला सुनाया है कि 370 जो जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया वो केंद्र सरकार का बिल्कुल एकदम सही डिसीजन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया। लेकिन दोस्तों, शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो भारत का रह के भारत का ही खाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पथराव हो, जम्मू कश्मीर में भारत माता का झंडा ना लहरे, जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवानों की शहादत होती रहे, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, जम्मू कश्मीर में भारतीय झंडे का अपमान हो और भारत माता जय के नारे ना लगे। दोस्तों, कैसे लोग हैं ये भारत के? मुझे समझ नहीं आता कि ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहां से कहते हैं। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इस देश ने उनके कई पुश्तों को पाला, उनके बेटों को पाल रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, यही रीजन है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्सनली इतना समर्थन करता हूं। कांग्रेस की सरकार इतनी रही पास्ट में, लेकिन 370 और पाकिस्तान के खिलाफ इनके एक भी फैसले नहीं आए। पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान हम पे खुलेआम हमले करता था, हमें खुलेआम गाली कर देता था, लेकिन कुछ नहीं करा इस सरकार ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन चुन के बदला ले रहे हैं, तो देश के कुछ गद्दार लोगों का दिल मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मर्तबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए, ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहां पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहां पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं।
एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बात है, इसमें महाराजा हरि सिंह जो हैं, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK हु विल नॉट बी हैप्पी विद दिस जजमेंट, माय सिंसियर एडवाइस इज दैट they should accept this verdict and they should accept fact that now this has been done। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। therefore there is no point now के hitting their head against the wall। और now जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब उनको अपनी तमाम तर एनर्जीज जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन को फाइट करने पर लगा दी जाए। अच्छा, इस सिलसिले में जो नेक्स्ट इलेक्शन है सितंबर 2024, उसका भी कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं, उनका ये कहना है कि इसको अब अगर बहुत सारे लोग अगर इसके हवाले से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब ये अपने सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ होगा कि अगर इसके बावजूद वो इसके ऊपर लड़ते रहे। इसकी वजह ये है कि उनको अब ये चाहिए कि जो फाइट है वो इलेक्शन में करें। ठीक है जी, तो मैंने आपको दोनों तरफ का जो है वो सुना दिया। अब मैं आपको इसमें जो ये वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, उसके कुछ नकात बताए देती हूँ। इसमें जनाब जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आर्जी उसका इतलाक था। और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है। यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अच्छा, फिर ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। फिर आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फिर तारीख थोड़ी सी बयान की जो हुआ था जब ये फैसला किया गया था, और इसके बाद जो है उन्होंने अपना तफसीली फैसला सुना दिया है। तो देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया, 5 रुकनी ये था बेंच, 5 मेंबर बेंच था जिसमें ये सारी समाअत हुई। अभी कुछ देर पहले सारी उन्होंने डिटेल्स आ रही हैं। तो इसमें अब हम ये बात कह लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर, हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहां पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। फिर वहां पर कहा जाने लगा कि जो है वो हो गया। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशतगर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहां पर इस फैसले के बाद। और इस फैसले के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं हुई, जो कि कोशिश ये की गई कि अब वहां के लोग जो हैं वो एक तरीके से कौमी धारे में शामिल हों, और जो किया गया है उसको मानने के बाद जो है वहां पे एक माहौल अच्छा हो, और होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब 370 हटाने का फैसला, पाकिस्तानी लोग इस पे मातम करें, चाहे जो करें, ड्रामेबाजियां करें, उससे दोस्तों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 0% फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, वो चाहे पीट के मर जाए। लेकिन दोस्तों, दुख इस बात का होता है जब कुछ लोग, वैसे नाम तो नहीं लेता मैं, लेकिन कपिल सिब्बल साहब जैसे कई लोग, वो तो खैर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, कई लोग जो देश का खाते हैं, देश के फ्री का राशन उठाते हैं, देश के खर्चों पे, सरकार के खर्चों पे सब कुछ करते हैं, लेकिन सरकार का साथ नहीं दे सकते, अपने देश का साथ नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक भिन्न हिस्सा बना रहे, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहरे, जम्मू कश्मीर में भारत माता को गालियां पड़े, हमारे देश के जवानों पे पत्थर फेंके जाए, भारत टुकड़े होंगे, ऐसे नारे गूंजे। तो यार शर्म कर लो, एटलीस्ट इस देश ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया है तुम्हें। अगर भारत के खिलाफ भारत के लिए सकारात्मक नहीं बोलते, तो एटलीस्ट भारत के खिलाफ जाके नकारात्मक तो मत बोलो, देश को तोड़ने की साजिश तो मत रचो।
लेकिन दोस्तों पता नहीं क्या है, इनका शायद बचपन से ही ब्रेन वॉश हो जाता है, या फिर भारत विरोधी तत्वों से जो भारत विरोधी संगठन है उनसे इनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि ये भारत में रहकर और भारत के खिलाफ बातें करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की जो नस्लें होती है ना, वो आने वाली नमक हराम होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अपने देश में रह के और अपने देश को नकारात्मक बोलते हैं ना, मतलब शर्म आना चाहिए। और भाई कितने लोगों की, तुम कितने देशवासियों की अपने ऊपर बददुआएं लोगे यार, ठीक है। इतनी बददुआएं जा रही होंगी ना ये कपिल सिब्बल साहब टाइप लोगों के, मतलब कि यार आने वाली तुम्हारी पुश्तें देखना उनकी क्या हालत होगी जो तुम देश को तोड़ने की बातें करते हो। खैर दोस्तों जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।